फिर से आपको याद रखना है कि जब आप फिनलैंड आए तो 2 साल के अंदर ही आपको चेंज कराना। अगर 2 साल से आपने ज़्यादा यहाँ पर रह गए तो भले ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है जो आपकी कंट्री का है, आपको एक्सचेंज नहीं करा पाओगे। आप फिनिश ID कार्ड है तो आपको पासपोर्ट फ़ोटो नहीं चाहिए, ठीक है। साथ में अब बात आती है फीस की। फीस बहुत कम है, ओनली 39 यूरो। आप समझ लो। Hello friends, so welcome to Desi Teacher in Europe. In today's video, I will discuss about how to exchange foreigners driving license into a Finnish driving license. तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अगर अपनी कंट्री से ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते हैं उसको फिनलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आप ड्राइविंग लाइसेंस लाते हैं तो बिना कन्वर्ट किए भी आप कब तक उसकी वैलिडिटी है, कब तक आप फिनलैंड में ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आपने जो मेरे 2 वीडियो बनाए हैं कि आपको ओल्ड कार आप कैसे बाई कर सकते हैं, कौन सी बहुत अच्छी जो आपकी डीलर है जहाँ से आप ओल्ड कार बाई कर सकते हैं, और क्या क्या स्टेप्स हैं बाई करने के, और कितना टैक्स लगता है पर ईयर फिनलैंड में अगर आप कार को मेंटेन रखते हैं, मतलब कार आप यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ये जो 2 वीडियो मैंने आपको दिखा रखे हैं, इन दोनों वीडियो पर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे वीडियो बने हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितना पैसा आपको पर ईयर स्पेंड करना पड़ेगा। तो भाई अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब आप शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है यूरोप के बाहर किसी भी कंट्री का है, ठीक है ना, EU के बाहर जो कोई भी कंट्री है, तो मैं कंट्री की लिस्ट बता दूंगा कौन कौन सी कंट्री एलिजिबल है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर EU के बाहर का है तो आप एलिजिबल है ड्राइव करने के, लेकिन वो कंट्रीज़ कौन कौन सी है वो मैं अभी आगे बात करूँगा। तो आप एलिजिबल है ड्राइव करने के, केवल आपको A1, A2 या A टाइप का या B टाइप का ड्राइविंग, मतलब जो आपका जो क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है उसके इक्विवेलेंट आप व्हीकल्स को ड्राइव कर सकते हैं। मतलब आप बाइक्स और क्या कहते हैं पैसेंजर कार ड्राइव कर सकते हैं। पैसेंजर कार में आप छोटा ट्रेलर भी लगा सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं अभी आगे, वो डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स आपके हैं। लेकिन आप केवल A1, A2, A और B यही हमें रिक्वायरमेंट है, कोई हमें ट्रक और वो का बस तो चलानी नहीं है, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। साथ में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है जब आप फिनलैंड आप करते हो, ठीक है, तो 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तीसरा आपका क्या है कि आपकी जो हेल्थ है आपकी, और एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और आपकी जो हेल्थ है वो भी आपकी मतलब मेडिकली आपको फिट होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात आपको। और जो लैंग्वेज है जो ड्राइविंग लाइसेंस की, वो ध्यान रखना पड़ेगा, वो या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या स्वीडिश में या फिनिश में, ये 3 लैंग्वेज है, ठीक है। तो फिनिश और स्वीडिश तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी। अगर इन 3 लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में है तो आपको उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन भी आपके पास होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप केवल टाइप A1 और A2 और B ये टाइप के केवल रेजिडेंस परमिट ही आपको मिल सकते हैं एक्सचेंज करने के बाद, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं। जनरली क्या है कि आपको मोटर बाइक के पीछे छोटा सा ट्रेलर या जो कोई भी आप व्हीकल जो आप कपल कर सकते हैं, और कार के पीछे एक छोटा सा ट्रेलर, सबके देखो आप देख रहे होगे ये जो सबके जो वेट लिखे हुए, तो मैं पूरा आपको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, तो इतना समझ के आप क्लियर कि बाइक के पीछे छोटा सा ट्रेलर आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हो। और साथ में अगर कार आप यूज़ करें तो कार के पीछे भी आप ट्रेलर लगा सकते हो, और सबका जो लिमिटेशन यहाँ पे लिखी हुई है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। ये 4 टाइप के ही आपको मिल सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा दूसरा नहीं मिल सकता। तो जनरली हमें ज़रूरत क्या है, हमें जो ज़रूरत है वो है टाइप B की, क्योंकि टाइप B ही है जो पैसेंजर कार को हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप टाइप B है आपके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटर बाइक भी चला लोगे। यहाँ पे आपको अलग ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर आपको बाइक भी चलाना है आपके पास अगर, तो हमें क्या लेना है B, अगर आपको कार ड्राइव करनी है, पैसेंजर कार ड्राइव करनी है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर आप फिनलैंड आए, परमानेंटली मूव हो रहे हैं फिनलैंड में पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या जैसे भी, या फैमिली डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कराना है यहाँ फिनलैंड का, ठीक, तो जिस दिन आप एंट्री हुए, ठीक है, और आपने आपका DVV में या पॉपुलेशन रजिस्टर में आपने करा लिया रजिस्ट्रेशन, अपना आपका हो गया, ठीक। कैसे कराया जाता है DVV में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और म्यूनसिपैलिटी अपनी कैसे डिक्लेयर करते हैं वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक। तो जिस दिन से आपने पॉपुलेशन रजिस्टर में आपका नाम इंटर हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उस दिन से 2 साल के अंदर ही आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कराना है।
इसके बाद नहीं एक्सचेंज होगा। इसके बाद पूरा आपको नया जो ड्राइविंग लाइसेंस जो फिनलैंड में जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको क्या कहते हैं थ्योरी एग्ज़ाम भी पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल के अंदर आप एक्सचेंज करा लेते हो तो आपको ये थ्योरी एग्ज़ाम और ड्राइविंग टेस्ट सबसे आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ नॉर्मल प्रोसेस आपको पता है बहुत महंगा है फिनलैंड में। मेरे खुद कम से कम नहीं तो अराउंड 2500-3000 यूरो खर्च हो गए, क्योंकि 2-3 बार फेल हुआ मैं। ठीक है, आपको क्या कहते हैं ड्राइविंग स्कूल में देना पड़ता है 1700-1800 फीस यूरो वहाँ की फ़ीस। फिर आपको क्या कहते हैं ड्राइविंग टेस्ट उसकी फ़ीस, थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस, 2-3 बार फेल हुआ हर बार आपको जो एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस। तो भैया बहुत महंगा है और ऐसे में आप सस्ते में निपट जाओगे। ठीक है ना, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लाते हो और जल्दी से जल्दी अपना एक्सचेंज करा लेते हो। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ एलिजिबल हैं? तो देखो ईयू की सारी कंट्री, ईए की, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, और साथ में जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज़ हैं जो आपकी ताइवान, मकाओ, ठीक है ना, हांगकांग, ये एलिजिबल हैं। और साथ में आपकी जो जेनेवा जो समझौता है उसके थ्रू जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, तो जो वो जो कंट्रीज़ हैं जो जेनेवा रेगुलेशंस के थ्रू हैं, तो उनमें आपका देख लो ये लिस्ट पूरी में दिखा रखी है। लिस्ट आप देख सकते हो। इस लिस्ट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप लोग भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करा सकते हैं। तो अब स्टेप्स क्या क्या हैं, आपको जो स्टेप्स क्या क्या है एक्सचेंज कराने के लिए? तो आपको जो क्या जो आयोवामा जो ट्रैफिकॉम की जो लाइसेंसिंग सर्विसेज जो है, तो लाइसेंस सर्विसेज के लिए आयोवामा है, तो सर्विस पॉइंट्स बने हुए हैं आयोवामा सर्विस पॉइंट्स, वहाँ पे आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये अपॉइंटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले। चलिए देखते हैं पहले अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं आयोवामा में, क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके ही आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना है। ठीक, तो पहले देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं। तो अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, सो इफ यू लाइक क्लिक ऑन दिस लिंक, सो इट विल ओपन अप दिस पेज। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जाएंगे और आपके लिए है कि एक्सचेंज जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, तो एक्सचेंजिंग फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ फिनिश लाइसेंस, यस। तो इस पे आपने क्लिक किया। ठीक, इस पे क्लिक करके आप सीधे जाएंगे यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। तो इस पे आप क्लिक किया तो सीधे ये ऑलरेडी जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि ड्राइविंग लाइसेंस परमिट एप्लीकेशन एक्सचेंज फॉर फिनिश ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब आप क्या कहते हैं इस पे ये आपको मोटरसाइकिल ट्रेनिंग लाइसेंस तो चाहिए नहीं, आपको डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर टैक्सी ड्राइवर तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको सीधे केवल कार वाला चाहिए जो होगा बी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको है वो है मेरा। ठीक है, तो ये तो अपॉइंटमेंट है। तो इसमें आपने इंग्लिश अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और पर्सनल आईडी जो नंबर है आपका जो फिनलैंड का जो भी रेजिडेंस परमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी आईडी जिसे बोलते हैं, और इसके बाद आप चेक द इन्फॉर्मेशन इस पे जाएंगे। ठीक है, तो आगे चल के आपको ये ध्यान रखना बुकिंग आपकी बिना इसके नहीं हो पाएगी, पर्सनल आईडी नंबर चाहिए आपको फिनलैंड का। ठीक है ना, क्योंकि लाइसेंस पे भी ये जाएगा ना नंबर। ठीक, तो इस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं। क्लियर होगी। फिर इसमें आप देख लेंगे कि आपका कौन सी जगह पे आपको बुक करना है। तो इसमें जब आप आगे जाएंगे तो आपको आगे आ जाएगा भाई कौन सी, मतलब जैसे वासा में है या हेलसिंकी में है, तो आप में कई सारे जो सर्विस पॉइंट है, आपके सर्विस पॉइंट पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। ठीक, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपको बुकिंग इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा, तो आपको और अपनी ईमेल आईडी और सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर भरना पड़ेगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपको आयोवामा का अपॉइंटमेंट मिल गया। अब वहाँ पे आपको जाना है, तो वहीं पे आपको एप्लीकेशन भरी जाएगी। एप्लीकेशन के साथ साथ वहीं एप्लीकेशन भरेंगे आप, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले लगेगा आपका वो है आपका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस, जिस फॉरेन कंट्री से आप आए हो वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस। साथ में अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस में आपका क्या कहते हैं इंग्लिश में या फिनिश में स्वीडिश में नहीं है तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन भी आपको उसका ले जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो 6 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, और उस मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आप ड्राइविंग के लिए एलिजिबल हैं। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहीं से बनवा सकते हैं यहाँ पे फिनलैंड में। ठीक है, तीसरा आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए पड़ेगा। पासपोर्ट फ़ोटो नहीं चाहिए अगर आपके पास फिनिश आईडी कार्ड ऑलरेडी है, तो आईडी कार्ड तो वैसे भी आपको ले जाना पड़ेगा। आईडी और पासपोर्ट तो हमेशा साथ में ले जाओ जहाँ भी जाओ, तो ठीक है, अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो फिनिश आईडी कार्ड है तो आपको पासपोर्ट फ़ोटो नहीं चाहिए। ठीक है, साथ में अब बात आती है फ़ीस की। फ़ीस बहुत कम है, ओनली 39 यूरो। आप समझ लो भाई, जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लिया 3000 यूरो से ज़्यादा खर्च कर दिए, और आप 39 यूरो में आपका एक्सचेंज हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। समझ गए, तो फीस 39 यूरो आपको देनी है। हाँ भाई, तो प्रोसेसिंग टाइम, अब बात आती है प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा। एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो ये बात समझ लो 2 से 3 महीने आपका प्रोसेसिंग टाइम लगना है। तो ध्यान रखना भैया कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस हो थोड़ा वैलिड रहे। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड रहे। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल जब लास्ट टाइम 10 दिन बचे तब आप अप्लाई कर रहे हो एक्सचेंज के लिए, ना, ऐसा मत करना। ठीक,
दूसरी बात, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और आपको मिलेगा फिनलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप जब फिनलैंड परमानेंटली मूव करते हो, मान लो आपने फिनलैंड छोड़े कहीं और जा रहे हो, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस आप वहाँ से वापस ले सकते हैं। तो भाई ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब एक बात, बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको याद रखना है कि जब आप फिनलैंड आए तो 2 साल के अंदर ही आपको चेंज कराए ना। अगर 2 साल से आपने ज़्यादा यहाँ पे रह गए तो भले ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है जो आपकी कंट्री का है, आपको एक्सचेंज नहीं करा पाओगे, आपको यहाँ का ही ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो प्रोसेस, आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, फिर आपको थ्योरी एग्जाम। तो भाई आप आने के 2 साल के अंदर, मैं तो कह रहा हूँ जितनी जल्दी आप अपना एक्सचेंज करा लो ड्राइविंग लाइसेंस फिनलैंड के ड्राइविंग लाइसेंस में, उतना आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अब बात आती है ड्राइविंग रूल्स की। आप आ रहे हो मान लो उस कंट्री से जहाँ पे लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है और ड्राइविंग रूल्स आपको ज़्यादा नहीं पता, तो भाई थोड़ा केयरफुल रहना और ड्राइविंग रूल्स यहाँ के जान लेना फिनलैंड के, ठीक है। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो, अगर आप न्यू कमर है तो ड्राइविंग रूल्स आपके जान लेना। तो ये वीडियो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 जो वीडियो होगा ना, तो उसमें जो ड्राइविंग रूल्स हैं थोड़ा सा, कि क्या क्या ड्राइविंग रूल्स हैं फिनलैंड के, अगर आप न्यू कमर हैं तो आपके लिए जानना बहुत बेहतर रहेगा, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए भी, ठीक है। इस बात को मजाक में मत लेना कि भाई आप सुपर ड्राइवर होंगे अपनी कंट्री में, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ के रूल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। और साथ में यहाँ के ट्रैफिक वायोलेशन, मैं एक बार पकड़ गया था ट्रैफिक वायोलेशन में, बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगता है, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पे ट्रैफिक वायोलेशन का जो फ़ाइन है डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या है, ठीक है, आपकी इनकम क्या है, तो बहुत तगड़ा फ़ाइन लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताऊँगा, तो सेकेंड वीडियो उसी पे आपका उसी के बेस पे रहेगा, ठीक। तो ठीक है, बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इफ़ यू लाइक, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड जस्ट लीव अ कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। तो मैं जो नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं और नए जो वीडियोज़ हैं जो फिनलैंड की लाइफ के बारे में, यहाँ की न्यूज़ के बारे में, वो आगे आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग द सिटी इन यूरोप। हैव अ ग्रेट डे।